नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी इंडिया एग्ज़ाम में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका सेकंड वीडियो है ये आज। तो दोस्तों जिसने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके अपना पहला वीडियो सही से देख ले, क्योंकि वहीं से चीज़ें कनेक्ट होंगी और तब हम इसमें आज आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पर देखेंगे, मुझे बुक से देखना पड़ेगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। ये बोल रहा है कि एक धनराशि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये है। मतलब एक धनराशि पर 3 वर्षों का जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 31 रुपये है। तदनुसार वह धनराशि कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पता है आपको जो दर दी गई है वो है 10%। ठीक है, 10% ये आपको दर दी गई है और इसको आप जानते हैं 1/10 होता है। ठीक, यहाँ पर आपको ये प्लस होता है, जैसे भी होता होगा वो अब आप देखेंगे। और जो समय सीमा दी गई है दोस्तों वो है यहाँ पर आपके पास 3 वर्ष। तो आपको पता है 3 वर्ष का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है दोस्तों, उसको आप यहाँ से लगा देंगे 3 वर्षों के लिए। मतलब आप 3 डंडे ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था जब जितने वर्ष का जैसे प्रोग्राम बनता है हम उस जो आपकी परसेंटेज खुल के आती है नीचे वाली वैल्यू का उतना ही आप क्या कर देंगे। अगर 2 वर्ष का स्क्वायर करेंगे, 3 वर्ष का है तो क्यूब कर देंगे, पावर उतनी पढ़ देते हैं उसकी। तो यहाँ से 3 का है तो हमने इसका 3 कर दिया क्यूब और वो बन के आया आपका 1000। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग आप नीचे बढ़ जाएंगे यहाँ से। तो 1/10 करेंगे 1000 का तो आपको प्राप्त होगा 100। ऐसे यहाँ से देखेंगे ये भी 100 हो जाएगा आपका 1/10 करेंगे, क्योंकि दर तो आपका तीनों वर्ष में 10% ही रहेगा। तो यहाँ पर भी 10% रहेगा, तो इसको भी हम क्या कर देंगे यहाँ से /10 कर देंगे दोस्तों। ठीक है ना, 10% की जगह मैंने क्या कर दिया /10 किसका 1000 के लिए। ऐसे यहाँ पर भी कितना हो जाएगा आपको 100 प्राप्त होगा। तो ये तो हो गया इसका साधारण ब्याज। अब इसके बाद अगर हम ब्याज का ब्याज निकालते हैं तो आप समझ रहे हैं वहाँ से वो CI होता है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से 100 का 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा आपका 10। ऐसे यहाँ पर देखेंगे ये भी कितना बन जाएगा यहाँ से 10। ठीक है, ये इसका दे दिया हमने और ये इसका दे दिया। अब इसके बाद दोस्तों हमें देखना है यहाँ पर किस किस का ब्याज मिल गया हमें। इस 3rd वर्ष में जो है आपका जो तीसरा वर्ष होगा, यहाँ पर आपने इसका ब्याज ले लिया, इसका भी ब्याज ले लिया। ठीक है, इसका हमने कहाँ पर लिया है, इस वाले का हमने इस वर्ष में तो ले लिया, लेकिन इसका हमने अभी यहाँ पर नहीं लिया। ठीक है, इसका 2nd वर्ष में ये आ चुका है, इसका ये आया और एक ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका ये 10 वाला है इसका भी आपको एक वो यहाँ पर ब्याज मिलेगा। तो इसका भी 1/10 यहाँ से कर देंगे आप, तो वो बन जाएगा आपका 1। ठीक है दोस्तों, तो तीनों को आप देख लेंगे यहाँ पर। तो वो आपको प्राप्त हो रहा है कितना कितना टोटल। यहाँ से आपने देखा, अगर मैं आपसे पूछूं साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है तो साधारण ब्याज आपके पास दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा आपका कितना 300। ठीक है, और अगर आपसे CI पूछा जाए, मतलब ब्याजों का ब्याज जो होता है अगर वो पूछा जाए दोस्तों, तो वो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ से, वो देखिए आप, वो बन रहा है आपका कितना, ये जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ब्याजों का ब्याज उसको भी ऐड कर देंगे यहाँ से। तो टोटल बन जाएगा आपका कितना 310। ठीक है ना, 331, क्योंकि 10 10 20 और 10 30 और एक ये, तो ये हो जाएगा 331। ठीक है, यही आपका अंतर बनेगा यहाँ से 31, और क्वेश्चन में जो अंतर दिया गया है वो भी 31 ही है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका जवाब दे सकते हैं कि 31 का मान हमारे अकॉर्डिंग भी 31 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 31 है। तो इसलिए हमारे अकॉर्डिंग जो टोटल धनराशि है जो आपसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है तदनुसार धनराशि कितनी होगी, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी है भाई, वो 1000। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जब 31 का मान 31 है तो 1000 का मान भी कितना होगा, 1000 ही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1000। ठीक है ना दोस्तों, इसका सही जवाब बन जाएगा 1000। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस स्ट्रक्चर को लेके। अब आप यहाँ से एक बार दोबारा समझ लो, हमने पहले वर्ष में इस 1000 रुपये का हमने जो अभी हमारे पास यहाँ पर मूलधन नहीं था ना, तो हमने क्या किया, पावर का ये जो हमारा दर होता है उसका उतने ही वर्ष हम क्या कर देते हैं, उसकी पावर बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से हमें 1000 प्राप्त हुआ, उसका उतना ही हम क्या करेंगे यहाँ से 1/10, मतलब 10% था तो 1/10 किया, ये हो गया आपके पास 100। ऐसी दूसरे वर्ष में ये 100 ये 100। अब हमें पता है ये क्या है कि ये CI है। CI के लिए क्या होता है, ब्याज का ब्याज देना होता है दोस्तों। तो अगर आप दूसरे वर्ष का देखते हैं, यहाँ तक देखेंगे इसको, तो दूसरे वर्ष में आपने इस 100 का ये 10 ब्याज दे दिया यहाँ पर। अब आप गए तीसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में हमें क्या करना होगा, इस 100 का ये वाला ब्याज दे दिया, मतलब इसका ये दे दिया आपने और इसका एक ब्याज ये दे दिया। तो आप यहाँ से
ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों का तो हमने यहाँ पे ब्याज दे दिया 10-10, और ये जो 10 बचा था, क्योंकि ये तो सेकंड ईयर का है ना, ये भी तो ब्याज का ही है, ये ब्याज का ब्याज है, तो इसका ब्याज भी आप यहाँ पर दे देंगे, तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा 1 रुपये के रूप में। तो आपने टोटल स्ट्रक्चर देखा यहाँ पर 31 का मान 31 आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग भी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी। तो एक इसका मतलब कि हमारा जो 1000 है, 1000 का मान भी 1000 होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को करना है समझ के। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, और जिसको नहीं समझ आया हो अभी भी, तो थोड़ा सा बैक करके क्वेश्चन को सही से समझने का प्रयास करें दोस्तों, ठीक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, आप वीडियो को पूरा देखते रहें और त्योहारों को एंजॉय करते रहें, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने रहा, देखिए आप, ये बोल रहा है कि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितनी धनराशि पर 25 रुपये के बराबर होगा, ठीक है। 2 वर्ष के लिए स्ट्रक्चर है दोस्तों, और 5% आपको दर दी गई है। तो 5% का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1/20। तो आपको पता है वर्ष कितने हैं, जो समय सीमा है वो है आपके पास 2 वर्ष। तो क्या करेंगे आप, उठा के इसका 2 मतलब स्क्वायर कर देंगे यहाँ से। तो स्क्वायर जैसे ही करेंगे आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा कितना, 400। तो 400 का आप 1/20 करेंगे, मतलब कि 5% निकालेंगे। 5% का मतलब ही कितना होता है, 1/20, ठीक है ना। तो ये 2 वर्ष हम कैसे यहाँ पर लाते हैं, वो ऐसे आता है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको आप समझना कि ये स्क्वायर कर क्यों दिया, जितने वर्ष होते हैं वो इसमें पावर में पुट कर देते हैं और वहाँ से टोटल वैल्यू को निकालने का प्रयास करते हैं। तो जब आप इसका 1/20 करेंगे दोस्तों, तो ये आपको यहाँ से 20 प्राप्त होगा। सेकंड वर्ष के लिए भी दर तो 5% ही है, तो 1/20 निकालेंगे, ये भी आपको 20 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे आप 1/20 करेंगे तो ये आपको यहाँ पर 1 प्राप्त होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन बोल रहा था हमसे कि कितनी धनराशि के बीच ये अंतर फाइंड होगा। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं दोस्तों, किस किस का, 2 वर्ष के बीच साधारण ब्याज, ये बोला था 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितनी धनराशि पर 25 रुपये के बराबर होगा, ठीक है ना। अंतर कितनी धनराशि पर 25 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ से दोस्तों आपने देखा, अगर मैं आपसे कहूँ टोटल जो SI बन के आ रहा है आपका, SI बन के आ रहा है कितना, 40, और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से CI बन के आ रहा है आपका कितना, CI बन के आ रहा है आपका 41, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से 1 का अंतर आ रहा है आपका कितने के बराबर, 25 के बराबर, ठीक है ना। हमारे अकॉर्डिंग तो 1 का अंतर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 25 रुपये के बराबर अंतर आ रहा है। तो अब 1 का मान हमारा 1 उसके 25 के बराबर है, तो इसीलिए हमारा 400 उसके कितने के बराबर होगा, यहीं से कंपेयर करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से दोस्तों हम 400 का मान निकालेंगे। हमारे 1 का मान इतना है, तो भाई हमारे 400 का मान कितना होगा। तो 25 चौका 100 कर देंगे दोस्तों यहाँ से, और डबल 0 लगा देंगे, तो आपको जवाब प्राप्त हो जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। 10,000 रुपये इसका जवाब हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसी प्रकार से क्वेश्चन को समझना है और आगे बढ़ना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहें, और जो भी आपके लिए जो डाउट होगा, मैं जो आपके लिए स्पेशल क्लासें लाऊंगा, उसमें कुछ क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के होंगे, जो आपको किसी भी चैनल पर, मतलब आपको पैसों में तो मतलब नहीं मिलेंगी वो चीज़ें, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर वो सब चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, ये कह रहा है कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.5 वर्षों में 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपये होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपके पास है 10% वार्षिक दर, ये 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, वर्षों में। तो यहाँ 1.5 वर्ष दिया गया है आपको, 1.5 वर्ष दिए गए हैं दोस्तों, कितना, 1.5 वर्ष। और जो आपका दर दिया गया है वो दिया गया आपको 10%। आपसे 1.5 वर्ष का क्या पूछा जा रहा है, और इसमें जो दिया गया है आपको दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपये अंतर आपको दिया गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं, ये तो आपकी वार्षिक दी गई है। अगर मैं आपसे कहूँ, इसको क्वेश्चन आपसे कह रहा है अर्धवार्षिक लगानी है आपको, तो 1.5 वर्षों में आपके अर्धवार्षिक कितने सीजन बनेंगे उसमें, मतलब आपको 6 महीने आपको निकालने हैं 1.5 वर्षों में। तो कितने आपके जोड़े बन जाएंगे दोस्तों वहाँ से, 3, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि 1.5 वर्षों में जो माह होते हैं वो हो जाएंगे यहाँ से कितने, 18 माह, ठीक है ना, 18 माह बनेंगे यहाँ से। और आपको 6 महीने के वहाँ से आपको एक जोड़े बनाने हैं। तो
तो इसी प्रकार से हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये रूल जो है आपका 3 वर्ष वाला फॉलो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो दर बनेगी यहाँ से दोस्तों, आप यहाँ से देखेंगे दर कितनी बन के आएगी, तो इसको भी हम हाफ कर देंगे क्योंकि वर्ष जो है हमारा हाफ आपका जो है वो काउंट हो रहा है। तो यहाँ से जब हम इसको हाफ करेंगे तो आपको 5% पर लेना है सब कुछ, और 5% को हम क्या कहते हैं दोस्तों, 1/20। ठीक है, अब इसका 3 वर्ष वाला स्ट्रक्चर लग रहा है, इसलिए इसकी पावर 3 कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम कहेंगे कि जब इसकी पावर 3 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 20 स्क्वायर हो जाएगा 400, और 400 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ से, तो बन जाएगा आपका कितना, 4 दूना 8। ठीक है, तो वो बन जाएगा दोस्तों आपका कितना, 8000। ठीक है ना, तो ये आपका देखो 400, इसको हम, ये तो हो गया इसका स्क्वायर, एक बार 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 और 3 जीरो लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको 8000 प्राप्त हो जाएगा। अब इसका आप 1/20, 1/20 और 1/20 के रूप में निकाल के आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों जब इसको 1/20 करेंगे आप, यहाँ से आपको प्राप्त होगा 400, यहाँ से भी आपको प्राप्त होगा 400, और यहाँ से भी 400। ठीक है, तो आपके पास जो साधारण ब्याज है वो तो आपके पास क्लियर हो चुका है कि वो हो गया आपका 1200। ठीक है ना, वो हो गया आपके पास 1200। अब 3 वर्षों वाला है तो आपको पता है कि ब्याज का ब्याज देना पड़ेगा, इसका भी क्या करेंगे आप 1/20 निकाल देंगे, तो ये आपको प्राप्त होगा यहाँ पर 20। अब जब ये पता है आपको कि ये 3 बार लिखना होता है, ठीक है ना, पीछे वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे, नोट करेंगे इस चीज़ को भी, कि ये जो ब्याज का ब्याज देते हैं हम 3 वर्ष में, तो ये हम जो वैल्यू निकालते हैं ब्याज की ये 3 जगह लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है भाई, इसका तो ये हमने दे दिया, इसका हमने ये दे दिया, लेकिन इस वाले ब्याज का हम थर्ड वर्ष में यहाँ पर भी देंगे। अब ये वाला बचा, इसका भी हम क्या करेंगे 1/20 देंगे, तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो आपके पास कितना आ जाएगा 1। अब आप देख रहे हैं यहाँ से जो अंतर है हमारे अकॉर्डिंग वो बनना है 61 का। ठीक है ना, अगर मैं आपसे कहूँ ये देखो आपका 1261 बन रहा है, और अंतर जो बना है वो आ रहा है 61, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अंतर दिया गया है 244 का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है 244 का, तो भाई जब 61 का मान 244 के बराबर है तो हमारे 8000 का मान कितने के बराबर होगा। ठीक है ना दोस्तों, 244 दिया गया है क्वेश्चन में, ये 244 दिया गया है ना, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3। ठीक है ना, 244 दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों इसको यहाँ से देखेंगे 4, ठीक है, 6 चौक 24 और 1 चौका 4, तो पूरा कितनी बार कट जाएगा, ये 4 बार। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से तिरछा, तो 8 तिया कितना हो जाए, 8 चौक कितना हो जाएगा यहाँ से 32। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूरा 32,000 रुपये इसका जवाब प्राप्त हो जाएगा, जो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को समझना है और आगे बढ़ना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे, यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपये हो, उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, 12% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का निकालना है दोस्तों आपको। ठीक है, तो इसमें तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। चौथा क्वेश्चन है ये आपका, 12% दिया गया है दोस्तों यहाँ से। ठीक है, 12% कितने का, इसमें आपको ब्याज दिया गया है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपको वो दिया गया है, 2544 रुपये हो, तो उसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 12%, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप देखेंगे कि 12%, देखो इसको अगर आप यहाँ से तोड़ेंगे किसमें, जैसे मैं हम फ्रिक्शन में तोड़ते आ रहे थे, उसका स्क्वायर करेंगे, तो आपको समझना भी है हमें कि कैसी वैल्यू के साथ छेड़खानी करनी है। ठीक है ना, तो अगर आप इसको देखें तोड़ेंगे यहाँ से, तो 100 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, और 4 से काटेंगे तो ये बनेगा आपका 3/25 बनेगा। अब आप इसका स्क्वायर करेंगे, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये आपका सिंपल बन जाएगा, जैसे कि आपका ये 12% है और ये भी कितना है 12%। ठीक है दोस्तों, अब आपको सेकंड वर्ष के लिए अगर हम यहाँ 12 का 12% निकालते हैं तो वो कितना आएगा, आप यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगाओ। तो 12 का अगर मैं आपसे कहूँ कि 10% कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से ये हो जाएगा कितना, 12 का 10%। अगर मैं आपसे कहूँ कि 12 का मुझे 1% बताइए, तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 0.12। ठीक है, 2% कितना हो जाएगा यहाँ से 0.24। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 12% का मान बताइए, इन दोनों वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं यहाँ से, और वो कितना बन जाएगा यहाँ से आपका 4 ऐसे ही, और ये 4 ऐसे ही, और ये 1। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका 12% कितना हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी वैल्यू है, इसलिए इसको हम ऐसे ही करके आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इसको जब हम यहाँ से जोड़ेंगे
तो आप देख रहे हैं 12 12 24 और एक 25.44, ये आपका जवाब होगा यहाँ से 25.44। तो इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है 25.44 ही। ठीक है दोस्तों, और आपसे वो पूछ रहा है कि इसका मुझे SI बताइए, साधारण ब्याज बताइए। तो साधारण ब्याज टोटल बन कितना रहा है यहाँ से 24, तो 24 का मान आप यहाँ से बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तब इसको हटाएंगे यहाँ से, 2 जीरो बढ़ा देंगे और इससे ये पूरा कट गया एक बार, तो जवाब बन जाएगा यहाँ से 2400 रुपये इसका साधारण ब्याज। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। चीज़ों को समझना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हमें करना है। ठीक है, देखो इसमें आपके सामने समस्या क्या बन रही है कि अगर आप इसका यहाँ से ये स्क्वायर करते भी तो फिर दोनों वैल्यू का बनेगा ना वहाँ से, तो वो 3 वाली वैल्यू फिर वो कैलकुलेशन आपकी हार्ड पड़ेगी, इसलिए आप इसको डायरेक्ट 12 पर बना सकते हैं। नहीं तो आपको पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो आपका पहला वीडियो है जिसने नहीं देखा वो उसको आप देख के एक इसमें एक तरीका और लगा सकते हैं। कौन सा वाला? 25 से आप इसको 28 ले जाएं, 25 से इसको आप 28 ले जाएं और वहाँ पर देख सकते हैं, आप उससे भी बना सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, उससे भी आप ट्राई करें। ठीक है, और आगे बढ़े दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी अगला है आपका, क्वेश्चन नंबर ये था आपका 4 कंप्लीट हुआ, 5 को देखते हैं। ब्याज की किसी वार्षिक दर से किसी धन राशि का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपये है दोस्तों। ठीक है, कोई दर दी गई है आपको, 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 260 रुपये दिया गया है। उसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 540 रुपये 80 पैसे है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पर आपको 1 वर्ष का तो दिया गया है क्या, साधारण ब्याज, तो यहाँ पर 2 वर्ष का आपसे SI की डिमांड की गई है। तो दोस्तों आपको पता है जी 1 वर्ष में जो साधारण ब्याज मिला वो कितना मिला, 260। ठीक है, हमने साधारण ब्याज में सीखा था कि साधारण ब्याज हमेशा हर वर्ष किसी निश्चित दर से निश्चित ही मिलता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरे वर्ष में उसको साधारण ब्याज कितना मिला होगा, वो भी कितना मिला होगा दोस्तों, यहाँ से 260। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इसी धनराशि का इसी दर से इतने ही, मतलब 2 वर्ष का जो आपको साधारण वो इसका जो CI है वो दिया गया आपको 544 रुपये 80 पैसे, 540 रुपये 80 पैसे। तो अगर मैं इसको आप बताएंगे, आपको मैं यहाँ से टोटल इसका SI पूछता हूँ, तो दोस्तों वो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 520 रुपये। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों वो बनना है 520 रुपये। अब जो आपको यहाँ पर CI दिया गया है वो दिया है 540 रुपये 80 पैसे। ठीक है दोस्तों, तो कितने की कमी आ रही है, जो जितने की कमी आ रही है वही तो इस ब्याज का ब्याज यहाँ पर मिला होगा आपको। तो यहाँ से आप इसको घटा लेंगे दोस्तों, तो बन रहा है आपका 20.80। तो 20.80 ही आपको इस वाली राशि का किसी दर से ब्याज मिला होगा। ठीक है, अंतर यही तो होता है बस, जो यहाँ पर ब्याज का ब्याज मिलता है SI CI में अंतर यही होता है 2 वर्षों में। तो यहाँ से देखा आपने कि इतनी जो इतना ब्याज मिला ये इस राशि पर मिला 1 वर्ष में आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसी का आपको दर निकालना है दोस्तों। यहाँ से तो हम कह सकते हैं कि 20, चलो इधर निकाल देते हैं, इसी के नीचे कितने पर, ये 20 रुपये 80 पैसे आपको किस पर मिला है, 260 रुपये पर। दर निकालना तो 260 नीचे करेंगे और इंटू यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई ना करके हम इसका पॉइंट हटा देते हैं और 100 को यहाँ से काट देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको काट के परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो करो इसको छोटा यहाँ से। तो दोस्तों इसको अगर हम यहाँ से छोटा करते हैं तो देखो कितने से कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूना 26। ठीक है, चलो पहले छोटा ही कर लेते हैं। तो 13 दूना 26 और ये हो जाएगा आपका 13 एकम 13, कितना बचा 7, 13 दूरी 26, 13 × 39, 13 चौका 52 और 13 चौका 52 और 13 छंग 78। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से टोटल 8%। ठीक है दोस्तों, 16/2 हो जाएगा, 8% इसका जवाब बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका दर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चनों में आपको दिखाऊंगा कि जैसे हम इधर से इधर को आए हैं, इधर से इधर भी चलना होता है इन पर। ठीक है ना, आपको इधर से उधर, उधर से उधर, किधर भी उछल कूद सब सिखा दी जाएगी। बस आप बने रहें यूपी इंडिया एग्जाम के साथ दोस्तों। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं दोस्तों। और जिसको नहीं समझ आ रहा है वो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके समझने का प्रयास करें, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है ये चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आप स्क्रीन पर देखेंगे। कह रहा है कि किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये है। ठीक है, उसी धनराशि का उतने ही समय अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आपको दर दी गई है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया गया है। तो 2 वर्ष के लिए स्ट्रक्चर कौन सा लगाते हैं हम, 2 डंडों वाला। 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है आपको 80 रुपये। और आपको पता है कि हर वर्ष ये आपको बराबर मिला होगा, मतलब कि 40 रुपये मिला होगा।
यहाँ से हम कह सकते हैं। और दर भी आपको दे रखी है कितनी, 4%। 4% मतलब मैं अगर इसको तोड़ता हूँ बाय 100 करूँगा तो दोस्तों ये बनेगा आपका कितना, 1/25। तो ये 1/25 की दर से आपको यहाँ पर ब्याज देगा। जब 4% आपको दर दी गई है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 40 का 1/25 कितना होगा दोस्तों, तो वो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो वो कितना हो जाएगा, निकालेंगे आप यहाँ से, तो 25 एकम 25, एक तो पूरा कट जाएगा, आगे बचेगा कितना, जब 40 में से 25 निकाल दोगे आप तो आगे कितना बच रहा है दोस्तों, तो आगे बचेगा आपका कितना, 15, ठीक है ना, क्योंकि 30 और आगे 40 वो 10, ठीक है, 15 बचेगा। 15 में जब आप एक पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो बढ़ाएंगे तो बन जाएगा 150 दोस्तों। 150 को आप काटेंगे 25 छक्का 150, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू 1.6 प्राप्त होगी ब्याज की, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको CI जानना था इतनी धनराशि का। तो यहाँ से जब आप इसको देखेंगे, ये तो आपको 80 रुपये प्राप्त हुआ है, अब ये बनेगा यहाँ से आपका 81.60, मतलब 81 रुपये 60 पैसे। जो भी ऑप्शन में होगा उसको आप टिक करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम, जैसे अभी तो इधर से इधर ही आ रहे हैं, तो देखते हैं एक आध क्वेश्चन होगा इसमें जिनको आपको उल्टा भी चलना सिखाएंगे, ठीक है ना। तो समझ गए ना बात को, 1/25 कर दिया इसको हमने, क्योंकि ये तो हमारे पास था ही ऑलरेडी, इसको हमने इतना करके आगे बैक करके बढ़ा लिया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। इसको आप होमवर्क में करेंगे और इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में मुझे साझा करेंगे दोस्तों, ठीक है। और जब भी करें आप इस वीडियो को, जब भी देखें, जब भी आप नोट्स बना रहे हो, तभी भी आप इसको सोल्व अवश्य करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को मैं एक बार पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है कि किसी धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से देय चक्रवृद्धि ब्याज और उसी राशि पर एक वर्ष के सामान्य ब्याज का अंतर 180 रुपये था। यदि उन दोनों स्थितियों में ब्याज की दर 10% रही हो तो मूल राशि कितनी होगी। तो मूलधन निकालना आपको इसमें, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप होमवर्क में इसको कंप्लीट करेंगे और जवाब बता देंगे। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 3840 रुपये हो जाती है, और 5 वर्षों में हो जाती है 3936 रुपये, ठीक है, 3936 रुपये। तदनुसार ब्याज की दर कितनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो आज हम राशि से राशि पर आकर वहाँ से दर निकालेंगे, और जो आपके जो नेक्स्ट वीडियो होंगे इसमें, उनमें आप देखेंगे या आपको स्पेशल क्लास में मिले, वहाँ आप राशि से दर तो निकालेंगे, प्लस ही प्लस आप इसके मूलधन को भी निकालना सीखेंगे इसी मेथड से दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। वो कह रहा है कि यहाँ से आपके पास कोई धनराशि होगी, वो आगे बढ़ी कितने वर्षों में, क्वेश्चन दे रहा है कि 4 वर्षों में 3840 हो जाती है, 4 वर्षों में दोस्तों, ठीक है। ये नीचे मैंने लिखे हैं वर्ष, ठीक है, और ये हो जाते हैं यहाँ से 3840। फिर इसके बाद आपको दे रहा है 3840 के बाद आपको दे रहा है क्या, इसमें बोल रहा है कि 5 वर्षों में वो 3936 रुपये हो जाती है। यहाँ से हो जाएगी आपकी 3936 रुपये। ये 5 वर्ष के बाद, मतलब चौथा वर्ष ये हुआ, 1 वर्ष और लगा इसमें, वो आपको मिल गई यहाँ से 3936 रुपये, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखेंगे आप यहाँ से कि 1 वर्ष में जो आपका जो धन में जो वृद्धि हुआ है उसको आप निकाल लेंगे यहाँ से। अब वो कितना हो रहा है, देखिए आप इसको घटाकर यहाँ से आपको 60 मिलेंगे, जब आप 39 तक के उस तक चलेंगे, 60 और 36, ठीक है, ये बन जाएगा आपका कितना, 96। अगर मैं इसका अंतर निकालूंगा दोस्तों, वो बन जाएगा आपका 96। तो 96 का आपका वृद्धि हुआ, कितने पर हुआ है वो हुआ है 3840 पर, ठीक है दोस्तों, और इंटू 100, बस ये आपका सिंपल सा बन जाएगा। यहाँ से इसका दर निकालेंगे दोस्तों, एक जीरो काटेंगे यहाँ से और देखते हैं कितना किससे कट जाए। ये देखो, ये कट जाएगा आपका 12 से कट जाए साहब, 12 अठे 96 हो जाएगा ये, और इसको काटेंगे आप यहाँ से, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है ना, 12 तिया 36 और 12 दूना 24, ठीक है दोस्तों। और 8 से इसको काटेंगे आप, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, ठीक है ना, 8 चौक 32 पूरा कट जाएगा। अब वैल्यू बच रही है आपकी 10 बटे कितना 4। तो दोस्तों इसको आप और काटेंगे तो ये बनेगा आपका
4 दूना 8, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे 20, तो इतना % इसका दर होगा, जिस दर से ये बढ़कर इतना हो गया CI पर। ठीक है, तो दर इस प्रकार से आप निकाल लेंगे, चीज़ों को ऐसे ही पुट करेंगे। तो आज आप यहाँ पर यही चीज़ें सीखेंगे कि यहाँ से दर कैसे निकालते हैं। इसी प्रकार से फिर आपको मैं ये चीज़ें भी सिखाऊंगा, यहाँ से बैक कैसे होते हैं, ये धनराशि कैसे निकालते हैं। सिंपल में तो सिंपल होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि ब्याज का ब्याज मिलता है। ठीक है ना, सिंपल वाले में मतलब आपको जो ब्याज मिलता है वो एक रूप से मिलता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। जो आपका किसी राशि के लिए जो यहाँ पर मूलधन बनेगा, वो उसमें पहले से यहाँ पर ब्याज ऐड होता है, इसलिए यहाँ पर वो स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 1460 रुपये तथा 3 वर्ष में 1606 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। इसमें भी सेम सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है 2 वर्ष में 1460 रुपये दोस्तों, तो यहाँ से हम देखेंगे 1460 रुपये, और 3 वर्ष में हो जाती है कितनी, ये बन जाती है 3 वर्ष में 1460 कितना 1606 रुपये, 1606 रुपये दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हुआ यहाँ से आपका 2 वर्ष का, और 1 वर्ष के बाद ये ऐसे हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ से अंतर कितना बनता है। ठीक है दोस्तों, तो अंतर निकालेंगे यहाँ से आप कितना, 40 तो आपको ये देगा, और कितना ये हो जाएगा 140 और 1 6। ठीक है, तो 146 आपकी वैल्यू यहाँ से इसका अंतर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 146। ठीक है, एक बार घटा के देख लेंगे आप भी सही से। देखो, इसको 500 तक 1500 तक ले जाएंगे तो 40 मिलेगा आपको, और 106 वो है, तो बन जाएगा 146। तो 146 का आपको यहाँ पर वृद्धि प्राप्त हुआ है, कितने पर, 1460 रुपये इंटू 100। ठीक है, यहाँ से दोस्तों एक 0 काटेंगे, और इसको सीधा सीधा आप कितनी बार काट लेंगे, एक बार काट देंगे, और आपको दर मिल जाएगा यहाँ से 10%। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन, तो दोस्तों ये कितना मिल जाएगा आपको, 10% यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप स्क्रीन पर अपने, और मेरे से पहले वीडियो को पॉज करके आप करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था ये आपका। आप देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10, ये बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपये तथा 3 वर्ष में 2662 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपको वहाँ से अंतर निकालना है, और बाय 10 जो भी आपका ये अंतर होगा और समय और आपका जो मूलधन होगा उस पर निकाल के आप इस पर दर निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप होमवर्क में कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, तो इसको आप होमवर्क में करेंगे। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे आप यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। एक क्वेश्चन करा देता हूँ इसका मैं। यहाँ से 3 वर्षों में और 4 वर्षों में प्रोग्राम दिया गया है, ये यहाँ से 2400 रुपये। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका ये 3 वर्षों में और 4 वर्षों में 2520। ठीक है, ये बनती है यहाँ से 2520। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 2520 बन जाती है, ये 2520 बन जाएगी। थोड़ा इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ से ये तो हुआ था 4 वर्ष में, और ये 1 वर्ष के बाद, ये 4 वर्ष का प्रोग्राम था, यहाँ पर ये वर्ष होते हैं नीचे, और ये 1 वर्ष के बाद ऐसा उसके साथ होता है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों आप, सीधे सीधे आपको दिख रहा है 120 का अंतर कितने पर, 2400 पर इंटू 100। ठीक है, तो ये 2 0 तो आपके सीधे सीधे कटी जाएंगे, और इसको काट लेंगे आप पंजे। ठीक है, बराबर आ जाएगा आपका 5% इसका दर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5% इसका दर बन जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। फिर जब स्पेशल क्लास आपको मिलेगी, इसमें मैं आपको टाइप वाइज छोटे छोटे वीडियो डाल दूंगा उसमें, कि जिसमें गुणा वाले क्वेश्चन अलग होंगे, आपके हर प्रकार के क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन होगा वो अलग अलग तरीके से मैं छोटे छोटे वीडियो डालता रहूँगा 10-15 मिनट के, जिसमें आपको बिल्कुल भी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है किसी धनराशि पर 2 कार्मिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 रुपये तथा ये कर्मिक है मतलब 225 रुपये तथा 238.50 रुपये है, तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी 2 कर्मिक वर्षों का। ठीक है ना, तो इसको आपको समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसे दी गई है।
यहाँ पर देखना है आपको, ये कह रहा है किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से समझेंगे आप चीज़ को। ये आपके पास दिया गया है 225 रुपये, ठीक है, एक तो दिया गया है कितना 225, और ये जो दूसरा है आपका वो दिया गया है कितना 238 रुपये, ठीक है, 238 रुपये 50 पैसे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमें समझना है कि जो हमारा दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा, जो आपका SI CI होता, ये CI जो होता है पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में जो ब्याज मिलता है, तो अंतर क्या होता है। पहले वर्ष का तो अगर आप CI निकालेंगे SI निकालेंगे वो तो बराबर ही होता है, लेकिन दूसरे वर्ष में क्या अंतर होता है दोस्तों। दूसरे वर्ष में जो आपको CI मिलेगा वो उस पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज ही तो मिलेगा, तो जितना वो इससे एक्स्ट्रा है वही वहाँ से आपको पकड़ना है बस दोस्तों। तो अगर मैं इसका जो यहाँ पर ये आप ब्याज निकालते थे पीछे जो आपने क्वेश्चन किए स्ट्रक्चर में, तो वो इसमें से आप 225 तो आपको यहाँ पर मिलना ही मिलना है, जैसे कि आपको SI मिलता है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा वो यहाँ पर होगा, जो इनका अंतर होगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ से इसका अंतर निकालेंगे दोस्तों। तो अंतर देखेंगे आप यहाँ से कितना बन जाएगा, ये तो ये 25 है और ये 38 है, तो ये बनेगा आपका 13.50। तो कितने पर 225 पर, 225 पर और इंटू 100। यहाँ से आप दर निकालेंगे दोस्तों, इस 100 से मल्टीप्लाई ना करके इसके दोनों पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये पॉइंट हटा देता हूँ और 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको काटो, कितने से कट रहा है 25 से डायरेक्ट काट लो, 25 नमा 225 और 25 से काटेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो ये कटेगा आपका 25 पंजे 125। ठीक है, कितना बचेगा 10, 25 चौका 100 और 9 छक्के 54। तो दोस्तों 6% आपको यहाँ सीधे सीधे दर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का जो क्लास है आपका कंप्लीट होता है दोस्तों, और इसी प्रकार से अच्छे क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, आप त्यौहार को एंजॉय करते रहें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।